हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसके ऑथर थे जेम्स हेरियट। तो सबसे पहले जेम्स हेरियट के बारे में सुन लें। जेम्स हेरियट एक ब्रिटिश वेट सर्जन थे और राइटर थे। वेट सर्जन का मतलब होता है जानवरों के डॉक्टर। इनका जो जन्म हुआ था वो 3 अक्टूबर 1916 को इंग्लैंड के सुंदरलैंड में हुआ था। जेम्स हेरियट के ये जो नाम है ये इनका पेन नेम था। इसके अलावा ये एक बहुत ही फेमस वेटनरी सर्जन थे। इन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज कर रखा था, यानी जो भी इनको जानवरों के ट्रीटमेंट के दौरान एक्सपीरियंसेस हुए थे उनको इन्होंने कहानी में कन्वर्ट कर रखा था। इन्होंने एक स्टोरीज़ की सीरीज़ लिख रखी थी जिसमें इन्होंने जानवरों और उसके मास्टर्स के बारे में लिख रखा था, यानी उसके बारे में कहानियाँ बना रखी थी। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई थी वो 23 फरवरी 1995 को 78 ईयर के एज में हुई थी। अब मैं बता दूं आपको अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का थीम क्या है। तो इसका जो थीम है ये इर्द गिर्द घूमता है एक बीमार कुत्ते के जिसका नाम ट्रिकी था और उसकी मिस्ट्रेस के जिसका नाम मिसेस पैम्परी था। तो आगे देखते हैं। आगे शॉर्ट समरी है जिसमें मैंने पेन पॉइंट्स में केवल 6 पॉइंट्स लिख रखे हैं और इन 6 पॉइंट्स को के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है द डॉक्टर वरीड। तो डॉक्टर क्यों वरीड थे? एक दिन डॉक्टर हैरियट अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और उनको दूसरी तरफ से मिसेस पैम्परी अपने कुत्ते को लेकर आते हुए दिखाई देती हैं। वो कुत्ते को देखते हैं, थोड़ा कंसर्न होते हैं उस कुत्ते को देख के और मिसेस पैम्परी को रोक के हालचाल पूछते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर हैरियट जो थे वो पैम्परी से पूछते हैं कुत्ते के बारे में। तो उनके पूछने से ही पहले मिसेस पैम्परी, जो कि अपने कुत्ते को बहुत प्यार करती थी, वो बोलती हैं कि वो अपने कुत्ते को कॉड लिवर यानी कॉड मछली के लिवर का ऑयल देती हैं, माल्ट देती हैं, हॉर्लिक्स देती हैं कटोरा भर भर के, जिससे उसे माल न्यूट्रिशन ना हो जाए। अब डॉक्टर हेरियट समझ गए थे कि जो पैम्परी की ये दशा है, यानी जो पैम्परी इतना मोटा हो गया है, सॉसेज जैसा हो गया है, जो उसकी आंखें रेड हैं और गीली हैं, उसका रीज़न उसका ज़्यादा डाइट है, यानी उसको ज़्यादा खिलाना है। और पैम्परी उसको बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके सेहत के लिए चिंता करती थी और उसको बहुत ज़्यादा खाने को देती थी। इसीलिए ट्रिकी क्या था, लालची हो गया था, ग्रीडी हो गया था। जब भी उसको खाने के लिए दिया जाता था वो मना नहीं करता था और खूब सारा खाता था, और इसी खूब सारा खाने की वजह से वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था। जेम्स हैरियट अब मिसेस पैम्परी को एडवाइस देते हैं कि वो इसका थोड़ा ध्यान रखें, यानी ट्रिकी का थोड़ा ध्यान रखें, उसके खाने में कटौती करें, उसको थोड़ा एक्सरसाइज कराएं, और नहीं तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी वो बीमार पड़ जाएगा अगर उसको संयमित यानी लिमिटेड खुराक नहीं दी जाएगी। इतना कह के वो आगे चले जाते हैं और मिसेस पैम्परी भी चली जाती हैं। कुछ ही दिन बाद मिसेस पैम्परी का डॉक्टर हैरियट के पास फ़ोन आता है और मिसेस पैम्परी हैरियट को बताती हैं कि उनका कुत्ता बहुत बीमार है, बार बार वॉमिटिंग कर रहा है और कंबल पे पड़ा हाँफ रहा है। डॉक्टर हैरियट समझ जाते हैं और वो मिसेस पैम्परी को एडवाइस करते हैं कि वो 2 सप्ताह के लिए अपने कुत्ते को हॉस्पिटल में एडमिट करा दें और वो उसका निरीक्षण करेंगे, यानी उस पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, चूँकि पैम्परी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कुत्ते के बीमार होने के कारण, इसलिए वो खुद नहीं एडमिट करा पाती हैं। इसके लिए डॉक्टर हैरियट को खुद आना पड़ता है उनके घर। वो आते हैं और उस कुत्ते को ले जाते हैं और कुत्ते से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं, जैसे उसका कटोरा, कंबल, ये सारी चीज़ों को अपने साथ ले जाते हैं। अब जब डॉक्टर उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं तो वहाँ और भी डोमेस्टिक डॉग्स थे और भी घरेलू कुत्ते थे। वो ट्रिकी को देखते हैं और भीड़ लगा लेते हैं, लेकिन ट्रिकी भी उनको निश्चल रूप में देखता रहता है। वो कुछ कहता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, एक खुले बॉक्स में उसकी ट्रिकी के लिए एक बहुत ही गरमाइश देने वाला बिस्तर तैयार किया जाता है और ट्रिकी को 2 दिन तक कुछ नहीं दिया जाता है, केवल 2 दिन तक उसको पानी में रखा जाता है, यानी पानी ही पिला के रखा जाता है। दूसरे दिन के बाद जब तीसरा दिन आता है तो ट्रिकी थोड़ी बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगा था। तीसरे दिन वो आंगन में कुत्तों के भौंकने को सुन के थोड़ा भौंकता भी है। ट्रिकी अपने कटोरे के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है और कभी कभी कटोरे में जीभ से चाटता भी है। ठीक है, अब ट्रिकी की जो प्रोग्रेस थी बहुत ही रैपिडली हो रही थी। उसको किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। वो अब बाकी कुत्तों के साथ फ्रेंडली भौंकने लगा था, चारों ओर चक्कर लगाने लगा था। इसके अलावा वो रात को चूहों का शिकार भी करता था। अब डॉक्टर हैरियट बहुत खुश थे। अब उन्होंने मिसेस पैम्परी को बताया कि ट्रिकी जो है वो खतरे से बाहर है और उसके हेल्थ में काफ़ी सुधार हो रहा है। मिसेस पैम्परी सुन के बहुत खुश हो जाती हैं। अब वो क्या करती हैं, अब ट्रिकी के लिए रोज़ खाना भेजने लगती हैं। उस खाने में वो 2 दर्जन अंडा और शराब, ब्रांडी ये भेजती हैं, जिससे उसका बॉडी स्ट्रांग हो जाए। अब जब डॉक्टर को ये सारा खाना दिखाई देता है तो वो समझ जाते हैं कि इसको तो बिल्कुल नहीं देना है ट्रिकी को, क्योंकि इतना ही खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई थी और अभी वो बिल्कुल उसको लिमिटेड डाइट दे रहे थे।
तो क्या करते हैं डॉक्टर हैरियट, उस अंडे को यानी जो भी खाना ट्रिकी के लिए भेजा जाता था वो खुद खा लेते थे और एम्प्लॉयज़ में बांट देते थे। ठीक है, अब चूंकि कुत्ता ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया था तो वो मिसेस पैम्परी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं वो अपने कुत्ते को ले जा सकती हैं। ऐसा कहने में डॉक्टर हैरियट थोड़ा संकोच कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ट्रिकी यहाँ से चला जाएगा तो जो भी खाने की चीज़ें आती हैं वो नहीं आएंगी और उनको भी खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी वो मिसेस पैम्परी को बताते हैं कि उनका कुत्ता ठीक हो गया है और उसे ले जा सकती हैं। अब 2 सप्ताह भी हो गए थे। अब ट्रिकी क्या था, बहुत ही फ्लैक्सीबल हो गया था, एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया था, उसकी मसल्स हार्ड हो गई थी। ठीक है, और बहुत ही अच्छा कुत्ता बन गया था सेहत से। ठीक है, अब जब मिसेस पैम्परी आती हैं तो जो ट्रिकी था वो उनको बाहें फैला के छलांग लगाता, उनकी बाहों को फैलाए हुए जब देखता है तो छलांग लगा के उनकी गोद में जाके बैठ जाता है। मिसेस पैम्परी बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और उस कुत्ते को लेकर जाके अपने कार में बैठ जाती हैं। उसके बाद मिसेस पैम्परी इतनी ज़्यादा भावुक हो जाती हैं कि अपनी खिड़की से बाहर झाँकती हैं। ठीक है, और कांपते हुए होठ से आंखों में आंसू भर के वो डॉक्टर हैरियट का धन्यवाद कहती हैं और उनसे कहती हैं कि हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यानी मैं आपका धन्यवाद किस तरीके से करूं, ये आपकी सर्जरी का पेट विजय है, यानी ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। तो इस तरीके से कहानी का एंड हो जाता है, कुत्ता ठीक हो जाता है और पैम्परी के साथ चला जाता है। ठीक है, तो ये तो थी सारी कहानी और आपने देखा होगा इन सारे पॉइंट्स को मैंने उसमें कवर कर रखा है। अब इन्हीं पॉइंट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे डॉक्टर क्यों वरीड थे, उन्होंने पैम्परी को क्या सलाह दी, इसके अलावा ट्रिकी क्यों बीमार था, ट्रिकी को कितने दिन हॉस्पिटल में रखा गया, ट्रिकी की प्रोग्रेस कैसे हुई और पैम्परी क्यों ग्रेटफुल हुई। ये सारी चीज़ों का आंसर आपको इन सारी समरी में मिल गया है। तो आई थिंक इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए और आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ आई होप समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप जल्द से जल्द मेरे अपलोड किए वीडियो को देख पाएंगे। सो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।